चलिए मज़ेदार तरीके से मिरर फार्मूला पढ़ेंगे, उसको प्रूव भी करेंगे इंग्लिश मीडियम में। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स अभी यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में जाकर देख लीजिएगा और ये लिंक यहाँ पर ऊपर दिए, इससे आप हिंदी में भी देख सकते हैं इसको। सो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट्स के लिए मिरर फार्मूला प्रूव करेंगे। अब मिरर फार्मूला क्या होता है? सो डियर स्टूडेंट्स, मिरर फार्मूला का मतलब होता है कि जो मिरर होता है, जैसे ये कॉनकेव मिरर है, तो मिरर के अंदर जो ऑब्जेक्ट होता है, जैसे ये भी एक ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट में पोल से लेकर जो ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं यू, है ना, उसका सिंबल है यू। और पोल से लेकर इमेज तक का जो डिस्टेंस होता है उसका सिंबल है वी। तो यू वी और फोकल लेंथ जो इस मिरर का होता है, उसके बीच का जो रिलेशन होता है उसे हम बोलते हैं मिरर फार्मूला। सो मिरर फार्मूला आपसे कोई पूछ ले कि व्हाट इज मिरर फार्मूला, तो द रिलेशन बिटवीन यू वी एंड एफ इज कॉल्ड मिरर फार्मूला। ओके, सो ये आपका मिरर फार्मूला है। अब देखिए इसको कैसे प्रूव करेंगे। बहुत इजी और बहुत सिंपल है, देखिएगा आप अच्छे तरीके से। जैसे आप एक क्या करिएगा, एक मिरर को बना लीजिएगा, ऐसे मिरर को ऐसे बना लीजिएगा, ऐसे कर्व्ड में। अब इसे अंदर की तरफ अगर आपने इसको कर्व किया हुआ है तो फिर ये कॉनकेव मिरर है। सो आप बोलिएगा एम पी एन इज कॉनकेव मिरर, तो ये कॉनकेव मिरर हो गया एम पी एन। पी आपका हो गया पोल, एफ फोकस, सी सेंटर ऑफ कर्वेचर, और ये पूरी जो लाइन है पी एफ सी को मिलाने वाली लंबी लाइन, यहां पर के लिख दीजिएगा। सो पी के इज योर प्रिंसिपल एक्सिस। ओके, अभी ये सब जानना हो कि ये जो जितना भी है, पोल है, फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये तो इसके बारे में जानना हो तो यहाँ ऊपर की तरफ देख लीजिए, सारी डेफिनेशंस वगैरह दी हुई आपके काम आएगी। सो यहाँ आप पुश करके इन डेफिनेशंस को भी समझ सकते हैं। और प्लेलिस्ट में सारे वीडियो अवेलेबल है इंग्लिश मीडियम में भी, आप वहाँ भी जाकर इसको देख सकते हैं। तो सारे आपको ये उसमें आपको ये भी पता चल जाएगा कि मिरर क्या है, मिरर में सारी डेफिनेशंस क्या है, कैसे इसके में जो इमेजेस बनती है उसके फार्मूलाज क्या है। चलिए ओके, आगे बढ़ते हैं। सो ये पी के आपकी प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। अब यहां पर क्या होगा कि जब आपको यूवीएफ में रिलेशन देना है, तो यू मतलब किसका डिस्टेंस? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस। तो पहले एक ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। वी किसका डिस्टेंस है? इमेज का, तो उस ऑब्जेक्ट की एक इमेज बनाना पड़ेगी। और एफ आपका फोकल लेंथ हो जाएगा। तो पहले आप एक ऑब्जेक्ट खड़ा करिए। तो ये आपने ए बी एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, या आपने ए बी एक ऑब्जेक्ट खड़ा कर दिया, और ऑब्जेक्ट खड़ा करने के बाद में उसकी इमेज बनाना है। तो पहले प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल एक लाइन डाल दीजिए। तो रूल ये कहता है कि जब आप प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल लाइन डालते हैं तो मिरर से रिफ्लेक्शन के बाद वो फोकस से निकल जाती थी, फोकस से निकाल दीजिए। उसके बाद में सेकंड आप एक रूल का और सहारा ले लीजिए कि जब आप ऑब्जेक्ट से सेंटर ऑफ कर्वेचर से लाइन डालते हैं तो उसी डायरेक्शन में रिटर्न हो जाती है, तो ये रिटर्न हो गई। सो यहां क्या हुआ, आपका ये वाली इस प्लेस पर, ये पॉइंट पर आपकी इमेज बन जाएगी। सो ये इमेज बन गई आपकी, इसको आपने आर एस नाम दे दिया। ओके, नाउ अब आप क्या कीजिएगा, देखिए ये ऑब्जेक्ट हो गया ए बी, ये आर एस आपकी क्या हो गई, इमेज हो गई, एफ हो ही गया है। तो अब आपका ये ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस, इमेज की डिस्टेंस और फोकल लेंथ सब पी से नपेगी। इनके बीच का जो रिलेशन होगा उसको कहेंगे मिरर फार्मूला। सो बेसिक डायग्राम कंप्लीट हो गया। अब इसमें क्या है, यहाँ ये थोड़ा सा कर्व्ड एरिया है, तो मुझे जब सिमिलर ट्राइंगल बनाना होगा तो मुझे तकलीफ आएगी। तो मैं यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रा कर लूँगा। तो इसको मैंने डी परपेंडिकुलर ड्रा कर लिया है, और इसको प्रिंसिपल एक्सिस पर एक परपेंडिकुलर डी मैंने ड्रा कर लिया। अब देखिए इस पूरे डायग्राम में ध्यान से देखिएगा, सी को लेते हुए अगर हम देखते हैं तो दो सिमिलर ट्राइंगल है, ए बी सी और एस सी आर, ये दो सिमिलर ट्राइंगल है। ये सी को लेते हुए हो गए। एफ को लेते हुए भी दो सिमिलर ट्राइंगल है, डी ई एफ और एस आर एफ या आर एस एफ। तो पहले ये वाला सिमिलर ट्राइंगल पकड़ते हैं, है ना, और इस सिमिलर ट्राइंगल में कोई रिलेशन लाते हैं, फिर ये सिमिलर ट्राइंगल पकड़ के कोई रिलेशन लाते हैं। वैसा करते क्यों है थोड़ी देर बाद पता चलेगा, है ना। सो एक सिमिलर ट्राइंगल पकड़ना है आपको। ये तो आपने बता ही दिया, ए बी ऑब्जेक्ट है, आर एस इमेज, ये सब बता दिया। अब आपने कहा कि ये ए बी सी और एस आर सी आपका, ये वाला देखिए ए बी सी और एस आर सी सिमिलर ट्राइंगल है। अब आपको पता है 10th क्लास से कि सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं उसमें परपेंडिकुलर और परपेंडिकुलर का जो रेशो होता है वो बेस और बेस के रेशो के इक्वल होता है। तो यहाँ का परपेंडिकुलर पकड़ लो ए बी, यहाँ का हो गया आर एस, यहाँ का पकड़ो बी सी, और यहाँ का हो गया एस सी। तो ये हो गया ए बी अपान आर एस इज इक्वल टू बी सी अपान एस सी। हो गया, ये इक्वेशन नंबर 1 बना दो। अब ऐसे ही सेकंड वाले में देखो किया क्यों है, मैं थोड़ी देर से बताऊंगा। सेकंड वाले में देखो एफ को लेकर लिख लीजिए।
तो एफ को लेकर जब आप ट्राइंगल बनाते हैं तो क्या होता है, देखिए आप डी ई एफ और ये एस आर एफ है ना, तो इसमें देखिए ये हो गया डी ई अपान ई एफ हो गया, सॉरी परपेंडिकुलर अपान परपेंडिकुलर लेना है, तो डी ई अपान आर एस और ये हो गया ई एफ अपान एस एफ। देखिए परपेंडिकुलर कौन है, डी ई, यहां परपेंडिकुलर कौन है, आर एस, यहां कौन है ई एफ और यहां कौन है एस एफ। अब आप कहेंगे कि सर आपने ऊपर से ही क्यों स्टार्ट किया, क्योंकि इधर भी ऊपर से ही स्टार्ट किया था, ये ध्यान रखना आप। तो इधर जिधर से स्टार्ट कर रहे हैं उधर से ही करना है। तो इधर जैसे आपने किया ए बी अपान आर एस, तो यहां आप करना डी ई अपान आर एस। ओके, सो अब देखिए दोनों ट्राइंगल में अगर आप देखो तो यहां पर नीचे आर एस लिखा है, लेकिन यहां लिखा है ए बी और यहां लिखा है डी। अगर ये दोनों इक्वल हो जाते हैं तो राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। और बिल्कुल आप चित्र में देखिए डायग्राम में ए बी इक्वल है डी के, क्योंकि ये दोनों लाइन पैरेलल है और ये इनको मिला रही है। सो आप ए बी के प्लेस पर डी या डी के प्लेस पर ए बी लिख दें। तो ए बी के प्लेस पर आपने अगर डी लिखा तो फिर ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई, इसका मतलब राइट हैंड साइड भी क्या है, इक्वल है। तो आप बाय इक्वेशन 1 लीजिए। अब देखिए इसमें देखिए एक ही प्लेस पर पी आ रहा है और मुझे तो सारी डिस्टेंस पी से मेजर करना है ठीक है ना। अब इसमें बीसी में पी नहीं आ रहा है, एससी में भी पी नहीं है, एसएफ में भी पी नहीं है, तो इसको सबको पी में ले जाना है। तो देखिए मेरे बहुत सिंपल तरीके से ले जाऊंगा। बीसी को क्या बोलते हैं, देखिए बीसी यहां है। अब आपसे किसी ने कहा कि बीसी का डिस्टेंस मेजर कीजिए, तो आप कहना मैं पी से करूंगा। तो बोले भाई पी से कैसे करोगे, तो बोले मैं पहले पीबी को मेजर कर लूंगा, फिर मैं पीसी को मेजर कर लूंगा और पीबी में से पीसी को क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा, तो ये बीसी निकल जाएगा। तो बिल्कुल करेक्ट है। तो बीसी कैसे निकालोगे, पीबी माइनस पीसी, ठीक है ना। ये पीबी माइनस पीसी हो गया, बीसी पीबी माइनस पीसी। ये यहां देखिए ये पीबी बड़ा और ये पीसी छोटा, ये माइनस कर दोगे तो ये बीसी निकल जाएगा। ऐसे ही एससी कैसे निकालोगे, तो एससी निकालने के लिए क्या करोगे, पीसी माइनस पीएस हो जाएगा, बड़े में से छोटा माइनस कर दो, पीसी माइनस पीएस। ये पीएफ को छेड़ना ही नहीं, अब एसएफ निकालना है। एसएफ देखो ये एसएफ इतनी सी डिस्टेंस, तो इसको आप लिखेंगे पीएस माइनस पीएफ। मतलब पी से पहले लॉन्गर डिस्टेंस में से शॉर्टर डिस्टेंस को माइनस कर देना, तो वो आप जो चाह रहे हो डिजायर्ड डिस्टेंस निकल जाएगी। अब साइन कन्विक्शन लगाइए। पीबी क्या है आपका, अब पी से लेकर बी तक का जो डिस्टेंस है वो आपका किसका डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है। तो ये हो गया माइनस यू। माइनस क्यों लगा रहे भाई, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस पी से माइनस होगी, है ना। साइन कन्वेंशन में ऐसा होता है। तो ध्यान रखना कि पी से लेफ्ट हैंड साइड की सारी डिस्टेंसेस को माइनस लिखना है। तो यहां तो सारी डिस्टेंसेस माइनस ही, इधर तो कोई गया ही नहीं है। तो ये पी बी के प्लेस पर आप लिख दीजिएगा माइनस का यू, है ना, क्योंकि ऑब्जेक्ट के डिस्टेंस को यू बोलते हैं। पी एस आपका जो है वो क्या डिस्टेंस है, पी एस, तो पी एस इमेज का डिस्टेंस है, तो ये हो गया माइनस वी। पी एफ आपका फोकल लेंथ हो गया, तो ये माइनस एफ। और पी सी जो है वो है माइनस आर, क्योंकि ये क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, तो इसको माइनस आर लिख देना। ये सारी डिस्टेंस यहाँ पुट कर दिया आपने। देखिए पीबी के प्लेस पर माइनस यू, माइनस ये माइनस तो है ही, और पीसी के प्लेस पर ये माइनस आर, फिर पीसी के प्लेस पर माइनस आर, ये माइनस है ही, और पीएस के प्लेस पर माइनस वी, फिर पीएफ के प्लेस पर माइनस एफ, पीएस के प्लेस पर माइनस वी, ये माइनस है ही, और पीएफ के प्लेस पर माइनस एफ। मतलब जहां फार्मूला में माइनस चलता आ रहा वो तो लगाना ही है, और बाकी सारी वैल्यूज में भी माइनस लगाना है। अब जहां दो माइनस इकट्ठे हो जाए वहां प्लस कर दीजिएगा, तो ये प्लस हो गया, ये प्लस, और यहां भी दो माइनस इकट्ठे हुए नीचे भी, तो ये भी प्लस, यहां माइनस है और ये दो माइनस इकट्ठे हुए यहां भी प्लस। तो इस स्टेप में आपने केवल कुछ नहीं किया, दो माइनस जहां जाते हैं वहां प्लस लगा दिया नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, तो ये देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस यू में माइनस वी का मल्टीप्लाई, ये हो गया यू वी, फिर माइनस यू में एफ का माइनस यू एफ, फिर माइनस आर का आर का माइनस वी में माइनस आर वी,
और आर का एफ में आर एफ, इधर भी करो वैसा का वैसा ही। तो माइनस आर का माइनस एफ में आर एफ और वी का माइनस एफ में माइनस वी एफ। अब देखिए आर एफ से आर एफ कैंसिल हो गया, ठीक है ना, दोनों तरफ होने से बचा क्या है, यू वी माइनस यू एफ माइनस आर वी और ये माइनस वी एफ। अब आपको रिलेशन में आर चाहिए ही नहीं, आर क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, पीसी का डिस्टेंस है। आपको रिलेशन में चाहिए पी एफ, एफ। तो आपको पता है कि आर के प्लेस पर आप 2f लिख सकते हैं, क्योंकि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो होती है वो फोकल लेंथ का डबल होती है। तो इस आर को हटा के इसकी जगह 2f लिखना है। तो देखिए अब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा uv, ये uv, ये हो जाएगा माइनस यू एफ, ये माइनस यू एफ भी सही है। ये आर की जगह 2f लिख दीजिए तो हो जाएगा माइनस 2fe और इजिकल टू माइनस का fe। अब देखिए fe जो है क्या करा आपने, आर की जगह 2f लिखा है केवल, है ना। अब देखिए uv माइनस यू एफ और ये fe की दोनों वैल्यू को एक तरफ ले लीजिए, तो ये माइनस का vf है और fe है और इधर से माइनस का 2fe गया तो प्लस का 2fe हो गया, 2fe पे से fe गया तो fe बच गया। ये आपने कर लिया, है ना, मतलब r की जगह 2f लिखा और फिर इस दोनों vf fe एक ही बात है, तो दोनों एक ही वैल्यू थी तो इनको एक तरफ ले लिया और सॉल्व कर लिया तो ये fe बचा। अब ये वैल्यू आ रही है ऊपर ऊपर, हमको चाहिए आंसर नीचे नीचे, तो हमने कहा uvf से डिवाइड कर दो, क्योंकि हर जगह एक वैल्यू छूटी हुई है, यहाँ uv है तो f नहीं है, uf है तो v नहीं है और fe है तो u नहीं है, तो uvf से डिवाइड कर दो। डिवाइड करते ही जो बची हुई वैल्यू है अपान में चली जाएगी। देखो uvf से डिवाइड करोगे तो uv से uv कैंसिल, नीचे f, uvf से डिवाइड करोगे uf से uf कैंसिल, नीचे v, fe को भी uvf से डिवाइड करोगे तो नीचे u बच जाएगा। अब आप क्या करिए कि 1/f माइनस 1/v इजिकल टू 1/u है, और आपको पता है मिरर फार्मूला में सारे प्लस रहते हैं तो इसको इधर ले जाके रख दीजिए माइनस वाले को, तो ये हो जाएगा 1/f इजिकल टू 1/u प्लस 1/v, और ये हो गया आपका मिरर फार्मूला। ये इंग्लिश में मिरर फार्मूला आपको मैंने दे दिया है, इंग्लिश मीडियम के सारे वीडियोस चैनल पर है, प्लेलिस्ट में जरूर जाइए, आप क्लास वाइज प्लेलिस्ट सर्च कीजिए। और अगर यही वीडियो आप चाहते हैं कि आपको हिंदी मीडियम में मिल जाए तो अभी हिंदी मीडियम में भी मैं आपको इसको अवेलेबल करा रहा हूँ, है ना, हिंदी मीडियम में भी ये वीडियो अवेलेबल है। सो प्लीज़ आप हिंदी मीडियम के लिए कमेंट्स में जाकर भी क्लिक कर दीजिए, और अगर इसकी प्लेलिस्ट को आप देखना चाहते हैं पूरी तो वो भी कमेंट्स बॉक्स में आपको पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच।